जय श्री महाकाल साथियों। बाबा भोले परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सभी का एक प्रश्न रहता है गुरु से संबंधित कि गुरु की पहचान कैसे की जाए। गुरु से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके बारे में हम आज गुरु जी बाबा जी से पूछेंगे। बाबा जी, कई दर्शकों के, कई जो बाबा भोले परिवार में हैं, जो बाबा भोले परिवार में उपस्थित सदस्य हैं, उनके ये प्रश्न आते हैं कि गुरु की पहचान कैसे की जाए। और उन्होंने जिनको गुरु माना है उन पर कई बार उनको शंका होती है कि सही गुरु नहीं है। इससे संबंधित कुछ भी बात उनके मन में आती है तो उससे कैसे दूर की जाए, कैसे वो गुरु को पहचाना जाए, इससे संबंधित कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, गुरु स्वयं ब्रह्म होता है। गुरु वो शब्द है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई प्राकाट्य नहीं है। गुरु, इसमें एक छोटा सा प्रथम स्तुति है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ इसका ये हुआ कि गुरु से बड़ा ना तो ब्रह्म है ना परमात्मा। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है और गुरु ही सर्व परे है। वो कुछ भी कर सकता है, सामर्थ्यवान होता है। अंधकार से जो प्रकाश को दिखा दे, सरल भाव में कहा जाए तो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए, वही गुरु है। और बात रह गया कि एक कहावत भी है कि गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। जी। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। तो अगर आप किसी को गुरु बना रहे हैं या आपके मन में श्रद्धा आ रही है कि मैं सामने वाले को गुरु बनाऊं, तो सर्वप्रथम उसके बारे में आप जानें। आप उनके प्रति अपने हृदय में एक अटूट आस्था, अटूट विश्वास, अडिग जो है साधना आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि आपको ये पूरा कंफर्टेबल कर दे कि हाँ, ये हमारे गुरु होने लायक के हैं, ये हमारे जीवन को पार लगा सकते हैं, ये हमें सदगति को प्राप्त करा सकते हैं, या हम जिस इच्छा से गुरु समझ रहे हैं उस इच्छा से हमको पार लगा सकते हैं। तो आप उनसे गुरु दीक्षा लें। अब इसमें बात आ जाता है कि अपन गुरु बना लिए, जाने नहीं पहचाने नहीं, या हम उसको जान लिए और गुरु बना लिए और बाद में हम उनके प्रति कोई आलोचना सुन रहे हैं, या कुछ ऐसा कर्म देख लिए, या कोई ऐसी बात हो गई जिससे हमारे मन में शंका उत्पन्न हो गई कि अरे यार, हम गलत फंस गए और हमारा गुरु लोभी निकला, लालची निकला, कामी निकला, कोई कर्मशील नहीं रहा। तो इस प्रकार की जो शंका आ रही है, तो इसका पूरा पूरा जिम्मेदार स्वयं शिष्य ही होता है। क्यों होता है कि गुरु शब्द का कोई, मैंने आपको पहले भी बताया, ना तो अंत है ना ही इसका कोई प्रारंभ है। गुरु मध्यम है, गुरु मध्य में रहने वाले शब्द हैं। और गुरु एक बहुत बड़ी चीज है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जो मंत्र आपको देते हैं, गुरु जो आपको दीक्षा प्रदान करते हैं, गुरु जो आपको स्वाध्याय प्राणायाम जो चीज आपको सिखाते हैं, आप उसको अंतरकरण आत्मा से, सच्चे हृदय से, सच्ची धारणा से, निष्कामना भावना से अगर आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सार्थक है कि आप जिस चीज की इच्छा से आपने उनको गुरु बनाया है, वो गुरु आपको देने में सक्षम है। क्योंकि गुरु का मंत्र में ही शक्ति बताया है। गुरु तो एक पंच तत्व शरीर है, लेकिन जो सदगुरु जिसे कहा जाता है, सदगुरु मीन्स कहा जाए तो मेरा जो ज्ञान है मैं उस प्रकार से कह रहा हूँ। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा और ना ही इस विषय में ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन हाँ, एक छोटा सा प्रादुर्भाव में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि गुरु अंधकार से प्रकाश को दिखा दे, गलत से सही मार्ग को दिखा दे। और जो उसके द्वारा जो हमारे कान में जो हमको मंत्र मिला है, जो उसकी एक अंग मिला है, गुरु का एक स्वरूप जो हमको मिला है, अगर हम उसको सच्चे हृदय से जाप कर रहे हैं और उसका अनुचरण कर रहे हैं, हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, गौ सेवा दे रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, और उस मंत्र का प्रभाव दिन पे दिन अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी हम खोज में हैं वो हमको मिलने का अभाव उत्पत्ति होता आ रहा है कि हाँ, हमको अब वो चीज़ मिल रहा है, तो वही सदगुरु होते हैं।
सतगुरु और गुरु में यही अंतर है कि गुरु पंच तत्व शरीर को लेके आपके सामने प्रकट हैं और सतगुरु उसके गुरु के अंदर जो विद्यमान है, गुरु के हृदय में जो बैठा हुआ है वो सतगुरु है, मेरा ऐसा मानना है। तो गुरु और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शब्द एक ही है और इसमें शब्द एक अलग से जोड़ दिया गया, सद, जो सदा है, जिसका कोई अंत नहीं है। सदगुरु वही है जो अपने मर्म को जानता है, अपने शिष्य के मर्म को जानता है कि मैं जो चीज इसको प्रदान कर रहा हूँ इसको सहजता रूप से आगे के लिए ग्रहण करेगा, अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा, और इसको क्या फल मिलेगा, इतना वो जानता है। तो अगर ऐसा है कि गुरु और शिष्य का एक छोटा सा कथा आपको मैं महाभारत के अंदर लेके चलता हूँ। द्रोणाचार्य जी थे, उनके बहुत प्रिय पुत्र थे अश्वत्थामा, है ना। अश्वत्थामा उन्हीं को कहा जाता है जिन्हें कृष्ण भगवान के जमाने में ही श्राप लगा, एक महाघोर पातकी कर्म कर दिया जिसके कारण उनको श्राप का सामना आज भी इस कलयुगी मनवंतरों में करना पड़ रहा है। तो द्रोणाचार्य एक शास्त्र के एक महान ज्ञाता थे, शास्त्रों के महान ज्ञाता संत हुए, सप्तऋषियों में हुए और 88,000 ऋषि मुनियों में भी गिनती थी। तो द्रोणाचार्य जो हैं इनको शिक्षा दीक्षा दिया, लेकिन जो मुख्य मुख्य शिक्षाएं हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि गुरु सामने वाले को जान के ही उस चीज की शिक्षा दीक्षा देता है कि हाँ इस चीज को ये निभा पाएगा, इसको सत्य मार्ग में लेके जाएगा कि असत्य मार्ग में लेके जाएगा, इस चीज को अनुभव गुरु पहले कर लेते हैं। भाई पिता तो जानेगा ना कि मेरा पुत्र क्या कर सकता है जीवन में, भाई पड़ोस का या दूसरा तो बाद में जानेगा ना, पहले तो हम उसको जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि हमने उसको उत्पन्न किया, हम उसको धीरे धीरे उस मार्ग को दिखा रहे हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसको एक जीवन का मार्ग का दर्शन दे रहे हैं कि हाँ बेटा देखो ऐसे से बचना है, इस प्रकार से कर्म करना है, ऐसा फल आपको प्राप्त होगा, आप ये सब कर्मों को मत करो, इससे आपको ये रोग उत्पन्न होगा, इससे इसको राग कहते हैं, इसको द्वेष कहते हैं, इसको ईर्षा कहते हैं, इसको जलन भाव कहते हैं। इस प्रकार से जो स्मरण करा रहा है तो उसको इतना तो ज्ञात है ना कि हम किसको क्या देने जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ मेरा प्रश्न जो था, गुरु जी के प्रति जो आस्था और विश्वास है, सदगुरु और गुरु, सदगुरु वही है जो गुरु महाराज ने हमको मंत्र प्रदान किया और हम उस अनुसरण से उस मंजिल को, उस परम तत्व को प्राप्त कर लिए। लेकिन हमारे अंदर अगर गुरु के प्रति राग देश उत्पन्न हो जाता है, किसी बात को लेकर हमारे अंदर शंका या घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उसका दोषी स्वयं वो शिष्य है। अगर वो समझता है कि मैं दूसरा गुरु इनके जगह पे बना के हम फिर सहजता मुक्ति प्राप्त करें, तो कभी नहीं हो सकता है, उसे घोर नर्क का सामना करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु कैसा भी हो, मैंने आपको कहा कि पंच तत्व के शरीर को मत देखिए, जो गुरु कर सकता है वो शिष्य नहीं कर सकता है, एक जन्म में नहीं 7 जन्मों में। जो एक पिता कर सकता है वो पुत्र नहीं कर सकता है, एक नहीं 7 जन्मों में, और ये परम सत्य है, कड़ुआ है। अश्वत्थामा को तो एक हमारे गुरु परंपरा में ये भी आता है कि गुरु की करनी पे मत चलो, गुरु के कथनी पे चलोगे तो मंजिल प्राप्त होगी। गुरु ने ना जाने कौन से भजन तप साधना किया है जो उस मार्ग पे वो चल रहे हैं, और आप उसे बिना समझे हुए गुरु की एक मर्यादाओं से होड़ करते हुए इस मार्ग को आप चल रहे हैं गुप्त रूप से। अब गुरु समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो कि गुरु जान ही नहीं रहे। गुरु तो आपको उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपको दीक्षा देने के लिए तैयार हुआ था, और एक अर्थ से आप देख ले तो आपने भी गुरु उसको उसी दिन मान लिया था जिस दिन आपको ये उनके मर्म का हल्का सा ज्ञान हो गया था कि हाँ हमको ये मार्ग की उन्नति ये गुरु जी के सानिध्य से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ पे संदेह और उसका कारण ही उत्पत्ति नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर हृदय से। अगर उस बीच में आपकी क्रियाओं में बाधा आ जाती है, अगर आपके मन में पाप विचार धारणा प्रवृत्ति ऐसी चीज उत्पत्ति हो जाती है, तो जीवन में जो आपने किया है वो सब उसी क्षण नष्ट हो जाएगी, उसी क्षण। उसमें किंच मात्र भी संदेह नहीं है, वेद शास्त्र उठा के देख सकते हैं। अन्यथाम शरणम नास्ति तत्वम शरणम मम तस्मात्मन कारणा अभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरा। स्वयं उसको महादेव नहीं बचा सकते, औरों की तो बात ही नहीं है। तो गुरु शब्द बहुत अलग है, गुरु एक भाव का विषय है, गुरु एक विश्वास का नाम है, गुरु एक संकल्प का नाम है, गुरु एक कर्म का नाम है।
जैसे अपने देवों में ऋषि जो हुए और गुरु जो हुए, जिन्होंने सतयुग द्वापर त्रेता में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, बड़े बड़े राक्षसों को सद मार्ग का ज्ञान कराया नारद जी ने। तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर कहूँगा, लेकिन मेरे को जो आता है मैं आपको बताऊँ। बहुत से लोग नारद जी को कहते हैं कि नारद है, बोले ये आदमी, बोले चुगली करता है, राग देश रखता है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो नारद है। नारद तो बहुत अलग चीज है। नारदम इदत नारद ददाती, जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ढकेल दे, अंधकार से प्रकाश के मार्ग को आपको अपनाने में विवश कर दे, वो नारद है। जैसे और नारद वो भी है जो ज्यादा धर्मात्मा करके अपने आप में एक अहंकार को उत्पत्ति दे दिया है कि मैं शब्द ले आया है कि मैं ही हूँ जो कुछ। तो उसको वहां से उन्होंने नीचे उतारने के लिए पतन का भी मार्ग दिखा दिया है कि हाँ, अब इस सीढ़ी से तुम नीचे उतरो, मुक्ति मिलेगी तुम्हें, लेकिन जिस चीज का तुम दुरुपयोग कर रहे हो उसका तुमको दंड मिलता हुआ ही आपको मुक्ति मिलेगा। उसका एक प्रादुर्भाव आप देख लो, जैसे हमारे रावण थे, उनके जैसा कोई विद्वान पंडित, उनके जैसा मरम यज्ञ, उनके जैसा ज्योतिषाचार्य कोई हुआ नहीं हुआ। लेकिन उनका पतन का कारण क्या निकला? सिर्फ एक मैं, अहंकार। अहंकार ही उनको लेके गया। जब जिसके पास में काल बंधा हुआ है, वो तीनों काल को, जो नवग्रह सप्त ऋषि और हर चीज उसके पास में बंधे हुए हैं, तो उसे क्या चीज ज्ञान नहीं होगा, आप बताएं। लेकिन वो जानता था कि आने वाला समय ऐसा आ रहा है, आने वाला युग ऐसा आ रहा है, और हमारे जो परिवार में, हमारे कुटुंब में जो इतने बलंकारी जो सिद्ध जन है, पुरुष है, और इनके अंदर में ये सब क्रियाएं हैं, और आने वाला समय ऐसा रहेगा, ऐसा इनका जीवनचर्या रहेगा, और इनका एक ही खुराक में एक बार का राशन पानी है, जैसे कुंभकर्ण है। जब वो जागता था तो एक ही बार में वो पूरा 6 महीने साल भर का राशन को पूरा लंका नगरी का अकेला ही खा जाता था। अब बताओ अगर वो रोज जगता तो क्या होता, कैसे उसकी पूर्ति होती। तो उसने सहजता से उसने ये जाना कि उसने भगवान का मर्म को जाना है ना। भगवान के मर्म को जानने के बाद उसने धीरे धीरे पहले अपने पूरे वंश, अपने कुटुंब का कल्याण करवाया भगवान के श्री हाथों से। यानी हार के भी जो जीत हुई वो रावण की ही हुई। इस बात में पूरा रामायण बीतने में, रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने लंकेश की परिक्रमा किया और चरण छू के कहा कि हे गुरुदेव, आप तो हार कर भी जीते, आपको परम पद की प्राप्ति हुई है। एक उसमें देखेंगे तो रावण जो है राम जी के गुरु थे, और कई युग बड़े थे, एक युग नहीं कई युग बड़े भी थे और गुरु भी थे। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मर्म को जाना। तो नारद वही है जो आपको अंधकार से प्रकाश को दिखा दे, और ज्यादा अभिमान हो जाए तो आपको एक बार को अंधकार का झलक दिखा दे। तो पात्र को ही शिक्षा दी जाती है, ना कि कुपात्र को। मान लो हमने गुरु से गलती हो गई कि उन्होंने एक पात्र समझ के उसको शिक्षा दीक्षा दिया और वो कुपात्र निकला, तो उसकी करनी को वो भरेगा। गुरु तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन गुरु तो उसका काट भी जान रहा है ना भाई। जो आपको एक राजा बना सकता है तो आपको रंग बनाने में क्या समय लगेगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी है। तो कहने का अर्थ ये है कि देव ऋषि नारद जो थे एक सत्य का प्रतीत थे। नारद मुनि एक ऐसे थे जिनके मुख से जो भी वाक्य निकला वो एक सत्य था, पत्थर की लीक थी, उसको मेटने वाला कोई नहीं था। जितना भी पार ब्रह्म आदि शक्ति की जितने भी लीला हुए, उस लीला का एक अंग नारद जी जरूर हुए। और जिसको भी मुक्ति मिली है सतयुग द्वापर त्रेता में, वो नारद जी के मार्गदर्शन से ही मिली है। नारद जी ने उसको भगवता की प्राप्ति कराई है। इसीलिए कहा गया नारदम इदति नारद ददाति, जो अंधकार से प्रकाश को दिखा दे। लेकिन हम कलयुगी लोग क्या कह रहे हैं, चुगल, उसको दूसरे रूप से उसको हम गिनती कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो गुरु है, अगर हमारे गुरु के अंदर में कोई हमने ऐसा कर्म देख लिया है, तो हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम उनके प्रति आस्था को कम करें या उनके प्रति हम आलोचना करें या उनके प्रति वो करें। तो इनके लिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, वो घोर नरक का तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ वो अकेला वही नहीं कर रहा है, उसके आने वाली वंशावली भी कर रही है उस घोर नरक की तैयारी। तुम तो एक बार को मान लो अपनी जीवन जी चुके हो, चले जाओगे, लेकिन जो बाद में रह गया वो, उसको कहते हैं ना कि बाप की करनी बेटा को भरना पड़ता है ना।
तो कहने का अर्थ यह है, गुरु जो नाम है आस्था का विषय है, गुरु विश्वास का प्रतीक है, और गुरु के प्रति ऐसा भावना कभी लाना नहीं चाहिए। गुरु के कर्मानुसार जो बताया गया मार्ग है, गुरु के शब्द पे चलना चाहिए, ना कि गुरु के करनी में। और गुरु से मतलब जो है वो मंत्र से है, गुरु के मंत्र में ही हमको ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, और पंच तत्व शरीर रूपी गुरु के सेवा में तत्पर रहना चाहिए, हमेशा अग्र रहना चाहिए, सत्य है तो और असत्य है तो कहने का अर्थ है, गुरु जो शिक्षा देता है वो पात्र को देता है, ना कि कुपात्र को। वो जानते थे कि मेरा बेटा जो है कुपात्र है, अश्वत्थामा कुपात्र कहा जाए तो ये क्रोधी है, ये इसका कभी भी दुरुपयोग कर सकता है अपने निजी पर्सनल जीवन के लिए। तो उन्होंने उनको कोई ज्ञान उतना विशेष नहीं दिया, बाकी जितना भी ज्ञान था वो सब अर्जुन को ही दिया। और उसी में एक बात और आ जाता है कि जो गुरु को भी नहीं बताया और गुरु का धारणा देके और उनसे सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसे करण हुए। जब गुरु को मालूम हुआ तो गुरु ने वहां भी श्राप दिया, शक्ति हरण का श्राप दे दिया कि बोले हम जो शिक्षा देते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण कुल को देते हैं, और तुम इस प्रकार से आके और हमसे शिक्षा दुक्का चोरी से लिए जाओ, ये शक्ति तुम्हारा काम तो करेगा, लेकिन जब इसकी अति आवश्यकता पड़ेगी उस समय ये काम नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ है, गुरु जानता है कि हम जिस चीज से जिसको बना रहे हैं वो क्या है। आप उतना नहीं जान पाओगे, गुरु के मर्म को तो स्वयं भगवान नहीं जान पाए, औरों की तो बात ही अलग है ना। संत वचन पत्थर की लिखा, मूल वचन पड़ जाए फीका। लेकिन संत कौन? जो अपनी मर्यादाओं का पालन कर रहा है, अपने गुरु का अनुसरण कर रहा है, और सही मार्ग और सही दिशाओं का दर्शन करा रहा है, वही संत। संत को निर्मल मन हो अति भाव, छल कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंदर में राग देश मैं मेरा ना हो, है ना, वो गुरु कहलाने योग्य है। और गुरु जब आप गुरु के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति की स्थापना हो जाएगी तो समझ लो आप सदगुरु, जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, परम सच्चिदानंद कहते हैं, ब्रह्मांड नायक कहते हैं, उसकी प्राप्ति हमको स्वतः ही हो जाती है। तो गुरु और सदगुरु में सिर्फ इतना अंतर है जैसे कि एक विश्वास और एक दृढ़ विश्वास। तो साथियों, आपने जाना यहाँ पर गुरु की विशेषताएं जानी, और गुरु के अटूट विश्वास की जो आधार है उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, गुरु की पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त की, गुरु की करनी और कथनी के बारे में जानकारी प्राप्त की, और साथ ही आप लोगों से आग्रह किया जाता है कि जो सनातन धर्म के ऋषि हुए हैं, नारद मुनि हुए हैं, इनके बारे में जो ओछी बातें की जाती है आप उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, उन चीज़ों को नकारें, क्योंकि हमारे धर्म का, सनातन धर्म का जो आधार है वो यही विश्वास है, उनके कर्म ही हैं, उनकी पूजा है, उनकी आराधना है। तो हम उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, और इसी तरह हम सनातन धर्म को बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसी तरह के और भी जानकारी वाले वीडियो की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।